हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20 के बारे में, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 8 की। आज की तिथि क्या है? 28/9/2021 है। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। और बच्चों, इस कार्यपत्रिका को शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट वीक के विनर का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अगर आप भी क्या है वैसे ही कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके विन होना चाहते हो प्राइज़ को, या जीतना चाहते हो प्राइज़ को, तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फुल वीडियो को वॉच करते हुए कमेंट करना है बेटा। और दो कॉन्टेस्ट यहाँ चल रहे हैं, आप किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, दोनों कॉन्टेस्ट में कर सकते हो। एक कॉन्टेस्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है आपको, और दूसरे कॉन्टेस्ट में क्या है, ड्राइंग का कॉम्पिटिशन है। अगर आप किसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्या है, टॉप पर लिंक लगा है, वहाँ से डिटेल नॉलेज ले सकते हो। आइए देखें इसमें क्या बोला गया। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ पर आधारित इन कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से हमने विभिन्न पाठों पर चर्चा की है जा रही है। आइए इसी क्रम में आज जो है जया द्वारा रचित जो सबसे कठिन समय नहीं है कविता पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। इसमें कहा गया है नहीं, सबसे कठिन समय नहीं। उन्होंने इसमें क्या लिखा है, पहली लाइन, नहीं सबसे कठिन समय नहीं, अभी दावा है चिड़िया की चोंच में तिनका। ठीक है, अभी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हैं हुई पत्तियों को थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। आगे क्या दिया गया है बेटा, आगे दिया गया है अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ। ठीक है, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अब भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़े नाना नानी सुना रहे हैं सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अब भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, अभी भी कठिन समय नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें पूरा इन्होंने कहने का क्या प्रयास किया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कहा गया है। कावित्री के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती हैं कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्तियों को थामने वाले हाथ बचे हुए हैं। अभी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्री अपने सही स्थान पर पहुंचने के लिए एक ट्रेन आती है। ठीक है, कावित्री कहती हैं कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, तब तक बूढ़े नाना नानी दादा दादी के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ जो जाती थीं रही हैं होंगी। ठीक है, और आसमान में एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। नीचे आप परिचित शब्द दिए गए हैं, जैसे तिनका। तिनके का मतलब क्या होता है, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा होता है। झड़ती का मतलब होता है गिरना। सदियों का मतलब होता है पुराने समय से। तमाम का मतलब होता है बहुत सारे। गंतव्य का मतलब होता है जिस स्थान पर पहुंचना हो। और प्रतीक्षा का मतलब होता है बेटा इंतजार। चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया। आगे दिया गया है कि आशा है कि आप इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिए होंगे। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। जैसे निम्न में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची है। तो आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है। जैसे खाग है, गगन है, ठीक है, लज है, आपका क्या है, नाग है। तो चलिए इसका उत्तर क्या है मैं बताता हूँ।
तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा खाक। निम्नलिखित में से डूबने का विलोम कौन सा हो जाएगा, तो डूबने का विलोम हो जाएगा, डूबा मतलब होता है बेटा नीचे की ओर जाना, और उगने का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठना। तो यहाँ पर डूबने का मतलब क्या हो जाएगा, उगना हो जाएगा। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा रखा है, इसका अर्थ क्या है, तो बताइए चिड़िया तिनका क्या करती है, चिड़िया जो है, बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती है। तो बच्चों जो चिड़िया है वो तिनके का क्या करती है, घोंसले बनाने के लिए प्रयोग करती है। तो चलिए मैं इसका उत्तर क्या है आपको लिखकर दिखाता हूँ। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए चिड़िया तिनके का प्रयोग घोंसले बनाने के लिए करती है। ठीक है, इस वाले प्रश्न का उत्तर आप लिख लेना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों अगला प्रश्न नंबर 4 क्या है, इसमें दिया गया है बच्चों को अनेक घरों में कहानी कौन सुनाता है। तो बच्चों को अनेक घरों में कहानी कौन सुनाता है, दादा दादी बाबा। ठीक है, दादा हो गए आपके, दादी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई, बुआ हो गई, ये क्या करती हैं, कहानी सुनाती हैं। तो चलिए मैं इसका उत्तर क्या आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखोगे, प्रश्न नंबर 4 का, अनेक घरों में बच्चों को कहानियाँ उनके दादा दादी नाना नानी और बुआ सुनाती हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त है, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इस पंक्ति का क्या मतलब है, चलिए आइए मैं इसका उत्तर क्या है आपको लिखकर दिखाता हूँ। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या है, लिख लीजिए, इस पंक्ति में का यह मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बाहर किसी कार्य के लिए जाता है तो उसके आने में समय लगता है। तो यहाँ दो नहीं होगा बेटा, होगा तो। ठीक है, तो उसके शुभ चिंतक उसकी प्रतीक्षा में कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का समय हो चुका है, अर्थात शाम हो चुकी है और अब घर आने का समय हो गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, एक गतिविधि दी गई है, इसमें बोला गया उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद में जो है, अनुच्छेद के रूप में अपने विचार को क्या करें, लिखें। तो ऊपर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये पसंद आई कि दादा दादी नाना नानियों के द्वारा क्या है, कहानी जब तक सुनाई जाती रहेगी तब तक क्या है बेटा, तब तक बुरा वक्त नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात मुझे कावित्री की सबसे अच्छी लगी। और दूसरी बात तो क्या अच्छी लगी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा, जब तक कोई किसी व्यक्ति का इंतज़ार करता रहा, ठीक है, रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है और जल्दी आ जाओ, तब तक बूढ़े दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाई जाती रहेगी और आसमान की भी दुनिया जो है बरसती है, तब तक क्या है, कोई बुरा समय नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आप लिख लेना। ठीक है, गतिविधि का ये क्या है, मेरा सबसे पसंदीदा लाइन है और इसे आप गतिविधि के उत्तर के रूप में बेटा लिख लोगे। ठीक है, और क्या है, आगे आपकी कार्यपत्रिका यहीं पर होती है समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। याद रखना बच्चों, इस गतिविधि के रूप में क्या है, इसको उत्तर के रूप में लिखना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।